जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, इस समय पर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने जा रही है जो आपके आने वाले 2026 को बहुत ही ज़्यादा उत्साह से, उल्लास से और वैभव से भरने जा रही है। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति जब अपनी प्रवृत्ति को पूरी तरीके से परिवर्तित करता है, तो उस समय पर उसके स्वभाव में बहुत ज़्यादा उग्रता आती है। उग्रता के साथ-साथ उसमें प्रचंड एक स्वरूप को बदलने का एक कहते हैं जोश उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ जोश उत्पन्न होने जा रहा है आपके सबसे सन्यासी ग्रह, क्योंकि देखिए हम चर्चा कर रहे हैं आज आपके मोक्ष के कारक केतु महाराज की। केतु महाराज जिन्हें हम सदैव ही एक आध्यात्मिक प्लेनेट मानते हैं, क्योंकि मोक्ष का स्वरूप कहे जाते हैं केतु महाराज। इनका सिर नहीं है और ये हमारे जीवन को हर प्रकार से व्यवस्थित करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन क्या है, केतु क्योंकि सन्यासी है तो त्याग को सर्वोपरि रखता है। ऐसी स्थिति में जब आपका सब कुछ अस्त व्यस्त चल रहा है, आपके जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें सुधर रही हैं और सुधरने वाली हैं, ऐसी स्थिति में केतु का अपने स्वरूप को परिवर्तित करना, क्योंकि यह देखिए एक सन्यासी हैं, सात्विक प्लैनेट है, लेकिन इनके अंदर प्रभाव देने की शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा प्रचंड है। और इतनी प्रचंड शक्ति जब आपको प्रभावित करेगी तो आपके जीवन में परिवर्तन भी संभव है। केतु क्योंकि अष्टम भाव से जुड़े हुए हैं और सिंह राशि से जुड़े हुए हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव जो है वो आपके गुप्त रहस्यों का है, आंतरिक शक्तियों को जागृत करने का भाव है। आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप एकदम से एकांत के वासी होने जा रहे हैं। आपके सन्यासी ग्रह को बहुत ज़्यादा प्रभाव प्राप्त होने जा रहा है। चीज़ें जो प्रतिकूल हो रही थी वो अब अनुकूल होनी प्रारंभ हो जाएंगी। लेकिन क्या है, क्योंकि जब इतने प्रभावशाली अस्तित्व को से सामने आ रहे हैं केतु महाराज, क्योंकि खिलाड़ी कौन सा कब किस समय पर अपने गेम को बहुत अच्छा कर दे ये कोई नहीं जानता। रहस्य हैं हमारे नौ ग्रह, और इन नौ ग्रहों में इस समय पर केतु महाराज का जो ये परिवर्तन हो रहा है ये बहुत ही विशेष होने जा रहा है। क्योंकि राहु के प्रभाव से, केतु और राहु एक ही ग्रह के दो पार्ट कहे जा सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, परस्पर विपरीत ग्रह हैं। और परस्पर विपरीत ग्रह होकर ये हमारे जीवन को बहुत ही ज़्यादा आंदोलित करते हैं। ऐसी स्थिति में केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन, क्योंकि मघा नक्षत्र में जा रहे हैं केतु महाराज। मघा नक्षत्र जो कि मूल का स्वरूप माना जाता है, ऐसे में आपकी जड़ चीज़ें, जड़ क्या होती हैं? जो हमारे अस्तित्व को पहचान बन जाती हैं। जैसे अगर हम बॉडी के अंदर देखें तो हमारा सबसे मेन पार्ट कौन सा है? हमारा स्केलेटन। स्केलेटन जो होता है वो हमारे शरीर को आकार देने का रूप करता है। बाकी ये चीज़ें जो हैं, रक्त, मज्जा, वसा, स्किन, ये सारी चीज़ें तो उसको सजाने के लिए यूज़ की जाती हैं, लेकिन मेन आधार जो है हमारे जीवन का वो हमारे बॉडी का स्केलेटन है। क्योंकि स्केलेटन नहीं होगा तो मांस, रक्त, इन सब चीज़ों को हम किस तरीके से एक आकार में पिरो सकेंगे। वहीं अगर भौतिक जीवन की बात करें तो भौतिक जीवन में जो जैसे भूमि, भवन, वाहन, या फिर आपके जो जैसे आपकी भूमि, ये सारी चीज़ें जो हो जाती हैं ये हमारे भौतिक जीवन की जड़ हैं, आधार बिंदु हैं। क्योंकि इन्हीं से हमारे जीवन को एक ताकत मिलती है, हमें एक सपोर्ट मिलता है कि हमारे पीछे सब कुछ ठीक है, हम आगे चलते रहते हैं, क्योंकि पीछे से हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। और यही आश्वस्त आश्वासन जो हमको दे रहे हैं वो केतु महाराज दे रहे हैं। ले अब केतु महाराज जो कि विरक्ति के ग्रह कहे जाते हैं और एक सन्यासी का प्रतिरूप कहे जाते हैं, इनके प्रभाव आगामी समय में, क्योंकि 2026 बहुत महत्वपूर्ण है और जिसकी शुरुआत होने जा रही है, आपके लिए किस तरीके से प्रभावित करने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है
और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। अष्टम भाव को हमारी बाधाओं का घर भी कहा जाता है, परेशानियों का घर भी कहा जाता है। वो परेशानियाँ जो आकस्मिक रूप से हमको परेशान करती हैं, हमारे मन मस्तिष्क चेतन अवचेतन मन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देती हैं। ऐसी परेशानियाँ जो बहुत बड़ी-बड़ी बाधाओं के रूप में हमारे सामने आती हैं, बहुत बड़ी अड़चन का प्रारूप लेकर हमारे सामने आती हैं। ऐसी बाधाओं का घर है, किंतु ये घर रहस्यों का भी है। ये घर अचानक धन लाभ का भी है। ये घर अचानक सुख सुविधाओं का भी है। ये घर आपके विदेश से संबंधित चीज़ों का भी है। आप किसी भी तरीके से, क्योंकि यहाँ सिंह राशि है और राजा का प्रारूप है यहाँ पर, और अब जब मघा नक्षत्र में आएंगे केतु महाराज तो परम शक्तिशाली अवस्था होगी इनकी, और परम शक्तिशाली अवस्था में ये अपने प्रभावों को जागृत करते हुए देखे जाएंगे। वहीं जस्ट सामने राहु महाराज बैठे हुए हैं। राहु महाराज एक सन्यासी को बार बार याद दिलाएंगे कि देखो भाई, भौतिक जीवन है, यहाँ हमें धन की भी आवश्यकता है, हमको परिवार की भी आवश्यकता है, हमको कुटुंब की भी आवश्यकता है, हमको संचयन की भी आवश्यकता है। क्योंकि जब हमारे सामने आकस्मिक रूप से परेशानियाँ आती हैं तो यह वही संचयन होता है जिसके दम पर हम उस मुश्किल दौर को झेलने में समर्थ हो जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये समय काल रहने वाला है जब केतु महाराज बहुत प्रचंड स्वरूप लेने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये अचानक धन के सोर्सेस को खोल देंगे। क्योंकि जब कोई सीधा व्यक्ति या जो सामान्य व्यक्ति एकदम से उग्र रूप लेता है तो उसको संभालना कठिन हो जाता है। अर्थात यहाँ पर केतु महाराज जो इस समय आपके भौतिक जगत के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं, तो उनके स्वरूप को इस समय पर आंकना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि यह इस समय पर आपके भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्रदान करते हुए देखे जाएंगे। आपके जीवन में देखिए आध्यात्मिकता तो बरकरार रहेगी। मोस्टली केतु उन्हीं लोगों के लिए अच्छा करते हैं जो नाम जप, पूजा पाठ, भजन वंदना, संध्या वंदन इत्यादि में इंटरेस्टेड होते हैं और सदैव इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। क्योंकि नास्तिक लोगों के लिए केतु का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए केतु महाराज भी ना के बराबर प्रभाव प्रदान करते हैं और अष्टम भाव में है, अर्थात इनकी शक्ति चेतना जागृत हो रही है। आप ऐसे में जब ये मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपके अचानक धन के भंडार खोल देंगे, खजाना होगा आपके सामने और उस खजाने को प्राप्त करने के लिए मार्ग भी प्रशस्त करते हुए देखे जाएंगे। एमएनसी वगैरह में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस समय पर आप एक सन्यासी नहीं, एक कह सकते हैं राजा से बात कर रहे होंगे। लेकिन राजा, जब सन्यासी कोई राजा बनता है तो उसको सारी चीज़ें जो होती हैं वो भक्तिमय दिखाई देती हैं। अर्थात इस समय पर आपको इनकी कृपा बहुत बड़ी प्राप्त होने वाली है। मोस्टली पंचम दृष्टि, क्योंकि ये आपके धर्म त्रिकोण को भी प्रबल कर रहे हैं, मोक्ष त्रिकोण को क्षमा करें, मोक्ष त्रिकोण को प्रबल कर रहे हैं। मोक्ष त्रिकोण में आ गया द्वादश भाव, क्योंकि द्वादश भाव भी आपका परेशानियों का ही घर कहा जाता है। विशेषतः यहाँ से आपकी नींदें देखी जाती है और यहाँ के कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं केतु महाराज। केतु महाराज जब अपना कारकत्व प्रदान करेंगे तो आपका द्वादश भाव भी जागृत होगा और द्वादश भाव को जागृत होने के लिए देखिए इस समय पर आपके विदेश संबंधी कार्यों में जो भी बाधाएं लगी हुई थी या आपको वह लाभ नहीं मिल पा रहा था विदेशों से जिसके आप हकदार थे, तो इस समय पर आपकी समस्त परेशानियों का निवारण हो जाएगा। मोस्टली आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सामने से आपको ऑफ़र आएगा कि भाई आपने काफ़ी समय पहले से ये अप्लाई कर रखा था और अभी तक आपने इसके बारे में हमसे पूछा तक नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपकी होंगी। विशेषतः कोर्ट कचहरी वगैरह तो ये सब चीज़ें शांति से निराकरण होगा। वहीं अगर सप्तम दृष्टि की चर्चा करूँ तो यहाँ राहु को देखिए इस समय पर राहु केतु को दिशा निर्देश देंगे कि भाई भौतिक जगत है और भौतिक जगत के लिए भी बहुत कुछ करना है। अपने पीछे हमको कुछ ऐसा छोड़ के जाना है जिसकी वजह से हम हमेशा अपने परिवार में याद किए जा सके। अर्थात
आप बहुत बड़े इस समय पर, क्योंकि इस समय आपकी इच्छा ही बहुत बड़ी बात होगी कि आप जिन चीज़ों की एक्सपेक्टेशन कर रहे होंगे वो चीज़ें आपके पास स्वयं सुलभ रूप से चलकर आने वाली हैं। परिवार इस समय पर आपके साथ रहेगा और इस समय पर आपके परिवार में अगर किसी भी प्रकार से स्वार्थ की पूर्ति हो रही थी या किसी भी प्रकार से परेशानियां बनी हुई थी या किसी भी प्रकार से लोग एक दूसरे के साथ मतभेद बनाकर रखे हुए थे, ये सारी स्थितियां दूर होगी। परिवार में सात्विक और खुशहाल माहौल रहने वाला है। अब यहाँ पर केतु महाराज क्योंकि इस समय सन्यासी रूप छोड़कर आप भौतिक जगत के लिए बहुत कुछ करेंगे, राजा के समान आपको बनाएंगे, तो आपके जीवन में सारी चीज़ें देखिए बहुत अच्छे से संपूर्ण होती हुई देखी जाएंगी। सनातन धर्म में केतु को बहुत बड़ा महत्व प्राप्त है। ऐसी स्थिति में देखिए केतु एक त्याग की प्रतिमूर्ति भी है। ऐसे में आपको भी शांति से बहुत कुछ समझना होगा। शांति से कुछ चीज़ों को ऐसी जो आपके अंदर निगेटिविटी है जिसे उसको पूर्ण रूप से परित्याग करना होगा। छल कपट प्रपंच माया इन सब चीज़ों से अलग रहना होगा। केतु महाराज आपके लिए धन के भंडार खोलने जा रहे हैं। वहीं अब केतु संबंधी कुछ अगर विशेष उपायों की चर्चा की जाए तो देखिए केतु के लिए ओम गेम केतवे नमः ये वो बीज मंत्र है जिसको आप 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित करके केतु को अपने अपने अनुकूल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बर्थ चार्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। कारक मारक बाधक किसी भी अवस्था में केतु बैठे हों आपके लिए सुप्रभावकारी हो जाएंगे। 2 रंग का झंडा अपने घर की छत पर लगा लीजिए। गिलोय की बेल को अपने घर की छत पर लगा दीजिए। इसके अतिरिक्त एक काला सफ़ेद कंबल लेकर ये माह में एक बार करना है, आप धर्म स्थान पर डोनेट कर दीजिए। आपके केतु महाराज आपको बहुत अच्छे प्रभाव देंगे। अभावग्रस्त बच्चों को खिलौने, टॉफ़ी या समय-समय पर कुछ ऐसी चीज़ें उपहार स्वरूप प्रदान करना आपके केतु को बहुत बलशाली बनाने जा रहा है। साथ ही साथ देखिए 2 रंगी वस्तुओं को जल प्रवाह करने से भी आपके केतु का आपको लाभ प्राप्त होता है।